फ्रेंड्स, नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम लोग बात करने वाले इस नई बुक के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट बार मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के सारे चैप्टर्स कवर किए थे, 13 चैप्टर के बारे में हमने सीखा था, और उसी क्रम को हम जारी रखते हुए आज न्यू बुक के बारे में आपके साथ में समरी शेयर करेंगे। और 21 चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डी शर्मा सर के सहयोग से, जो ऑलरेडी 12 जो है मोटिवेशनल बुक्स लिख चुके हैं, और इन बुक्स की जो डिटेलिंग है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो मैं अंजू चांगेड़, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारे दर्शकों के साथ में आपने इतने सारी डिटेल शेयर की है, लास्ट बुक के सारे चैप्टर्स आपने क्लियर किए, उसी तरह से हम इस बुक के बारे में आपसे सीखना चाहेंगे कि ये बुक जो है किनके द्वारा लिखी गई, इनके ऑथर कौन है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर है जो आज आप हमें बताने वाले इस बुक के चैप्टर का क्या नाम है और ये क्या सिखाता है। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है। देखो, ये बुक जो है इसका नाम नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है। ये बुक एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जो 85 देशों की यात्रा कर चुका, बड़े बड़े लोगों को जिसने यानी लेक्चर्स दिए हैं, बड़े बड़े लो एंटरप्रेन्योर्स को जिसने जो है कैसे बिजनेस किया जाए ये सिखाया है, और बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर रहा है। नाम उसका ब्रायन ट्रेसी है। कई पुस्तकें लिखी है, लेकिन मज़ेदार बात यह कि वो मेरे ख्याल से मैट्रिक भी नहीं होंगे, यानी 10वीं पास भी नहीं होंगे, और बहुत ही गरीबी से, बहुत ही तकलीफ़ों से वो गुज़रे, और उन्होंने अपने अनुभवों से यानी सारी चीज़ें सीखी, और सीखने के बाद में उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया। और ये जो पुस्तक उनकी है जिसमें आत्म अनुशासन के बारे में बताया हुआ है, ये आत्म अनुशासन जो है सफलता किस तरह से दिलाता है, ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में ये लिखा गया है कि आदमी को जीवन में सफल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 15% लोग ही सफल होंगे, 85% इस और ध्यान नहीं देंगे। तो जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं अपनी सफलता तय करने की, अपना लक्ष्य तय करने की, जैसा कि मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग में बताया था, विजन और सोच बड़ा रखने की, तो अगर ये तय कर लेंगे तो आगे फिर क्या है कि उन्होंने 21 चैप्टरों में तरीके बताए कि किस तरह से आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को विकसित करो, और किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाएगा। ओके सर, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये सफलता क्या है। एक्चुअली सबके सपने अलग होते हैं, इसको कैसे नापा जाए कि ये व्यक्ति इस स्तर पे सफल हो गया है। देखो, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है। जिस माहौल में वो रहता है उस माहौल से उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, यानी आपके दिमाग का जो पैराडाइम है, माइंड सेट अंदर का सॉफ्टवेयर है, वो आपके माहौल से बना है। ठीक है ना? उस माहौल के हिसाब से आप ये तय करोगे कि मुझे जो है क्या सफलता चाहिए। कोई लड़की चाहती है मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए और हो जाए, बस हो गई सफल। कोई चाहता है कि नहीं मैं अच्छी नौकरी पाल लूँ तो सफल हो गया। कोई चाहता है नहीं मैं चुनाव लड़के एमएलए बनूं, मिनिस्टर बनूं, यानी हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है। तो जब आदमी विचार करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अगर ज़िंदगी में ये चीज़ मिल जाए ना तो मैं अपने आप को सफल मानूं। बस ओके, ये तय कर लीजिए, मेरा ऐसा स्वास्थ्य हो जाए तो मैं सफल मानूं, मेरे ऐसी नौकरी लग जाए तो सफल मानूं, मेरा ऐसी गृहस्थी हो जाए तो अगर आप 4-5 पॉइंट पर ये तय कर लेंगे तो आपको अपनी सफलता का मापदंड निकल आएगा। ठीक है ना? जैसे स्वास्थ्य के बारे में, जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में, जैसे अपने मधुर संबंधों के बारे में, समाज के प्रतिष्ठा के बारे में, बस इतनी से 4-5 चीज़ें। उसके आधार पर लब्बो लबाव जो है आपकी सेल्फ इमेज कैसी हो, आपकी किस तरह की सफलता की ऊंचाई हो, वो पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाए तो फिर आप देखिए कौन सी चीज़ है, कौन से काम है जो करने से मुझे सफलता मिलेगी, वो प्लानिंग बनाओ, और फिर थोड़ा थोड़ा काम रोजाना करना आरंभ कर दो। ये काम करना जो है ये डिसिप्लिन्ड है, व्यवस्थित रूप से रोजाना काम करना ये जरूरी है। सर, जैसे काम करना ज़रूरी है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाए? और ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है? ये काफ़ी बार हमने ये शब्द सुन रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल दें। देखो, सभी लोगों की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हुई हुई है। जब बच्चा 5-7 साल का होता है ना, तब तक मम्मी पापा आस पड़ोस के रिश्तेदार उसे बहुत कुछ सिखा देते हैं
किसका क्या नाम है, क्या है, किससे कपास जाना, किसके गोद में जाना, किसके नहीं जाना, डूज एंड डोंट्स है ना, वो पूरे उसके अंदर भर देते हैं। तो उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। फिर वो उसी से ही अपना, फिर धीरे धीरे वो 12, 13, 14 साल का हो जाता है तो लोग उसके सामने उसकी शादी की बात भी कर लेते हैं, लोग उसके रोज़गार के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, अपना भी दुखड़ा रो देते हैं। वो बच्चा ये सब देखता रहता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में सारी बातें उसकी मेमोरी में जाने लग जाती है। 12, 13 साल, 15 साल का जब होता है तो उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है और फिर उस सॉफ्टवेयर के अनुसार वो अपने जीवन को चलाता रहता है। फिर क्या है कि कोई कुछ कहेगा तो हाँ वो थोड़ा बहुत मान लेगा, लेकिन फिर घूम फिर करके वो वहीं आ जाएगा। उसकी जो फाउंडेशन है ना, मूल, वो बन गई। वो इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर छलांग लगा के कहीं चला ही गया तो वापस लौट के हेडक्वार्टर उसका वही हो गया, वो वहीं रहेगा। अगर मान लो उसको आपने तैयार कर दिया कि तेरे को नौकरी करनी है तो फिर वो घूम फिर के वो नौकरी करेगा। आपने कह दिया भैया अपना काम धंधा करना है, इतने पैसे कमा लेगा कर ले, बस वो फिर उस पैसे से ज़्यादा कभी कमा भी लिए तो उसे चैन नहीं आएगा, लौट करके वहीं आ जाएगा। कोई ना कोई गलती करेगा, खर्च कर देगा और कर देगा, घूम फिर के वहीं जब तक वो अपना अंदर का जो ब्लूप्रिंट है, सॉफ्टवेयर है, पैराडाइम है, जिसे कि अपन कहते हैं सेल्फ प्रोग्राम, जो उसका ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना है, उसको जब तक बदलेगा नहीं ना तब तक वो वहीं रहेगा, औसत ही रहेगा। क्योंकि औसत लोगों ने बनाया है, किसी समझदार ने तो बनाया नहीं, कोई बहुत काबिल और एक्सपर्ट आदमी ने तो बनाया नहीं। वही लोग इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, वो सब औसत हैं, उन्होंने बनाया है तो उसका भी औसत, तो आदमी औसत ही रहेगा। अगर मान लो गुदरी का लाल हो, अपनी बुद्धि बल से निकल भी जाएगा तो भी वो घूम फिर के वहीं आ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे आईएएस बन गए, लेकिन बाद में वो जो अंदर वाला था ना, घूम फिरा के उनको वहीं ले आया कि ये लो मैं तो बैंक में नौकरी लूँगा, बैंक में नौकरी लग गए, कोई स्कूल में टीचर हो गया, कोई कॉलेज में लेक्चरर लग गया, यानी घूम फिर के वहीं ले आए जो औसत लेवल उनके परिवारों का था। आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि अपने हाथ में जिम्मेदारी लें और सेल्फ अवेयरनेस की। आंख बंद करें, सोचें ये शरीर मेरा है, विचार मेरे हैं, फिर कौन कौन से विचार आपको रखने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। सेल्फ अवेयरनेस के एक्सरसाइज जो मैं प्राय कर सिखाया करता हूँ, इससे आप वो बातें जो आप नापसंद करते हैं उन्हें हटा दीजिए। बहुत अजीज लोगों की दी हुई पर अपने काम की नहीं, हटा दीजिए और वो बातें डाल दीजिए बड़ा सोच जो आप चाहते हो। तो आपके जब ब्लूप्रिंट में चली जाएगी ना, आपके सबकॉन्शियस में चली जाए, तो फिर आप ऊंची छलांगे लगा पाओगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी वगैरह बहुत हल्के परिवारों में पैदा हुए हैं, वहाँ इतना बड़ा सोच नहीं था कि प्रधानमंत्री बने, इतना छोटा सोचा कि 14 साल में शादी कर दी। लेकिन उन्होंने उन लोगों के बीच में उठे बैठे जिनका बड़ा ऊंचा सोच था, गोलवलकर वगैरह वगैरह थे, उनका बड़ा ऊंचा सोच था, तो इन्होंने भी अपना सेल्फ अवेयर करके अपना सोच ऊंचा किया और अपने ब्लूप्रिंट को बदला। जब बदला तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। बिल्कुल सर। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के बारे में आपने सिखाया, या फिर आज जिस हम बुक की चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ये सभी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अवसर कैसे प्रदान करती है सर? देखो, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कर लो वो तो बेहतरीन है, वो तो 1 साल का है, पर वो करने का समय नहीं है, या मान लो अभी मानस नहीं बना है तो छोटा कोर्स कर सकते हो, 3 दिन का कोर्स 11,800 रुपये का, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आ जाए, फिर अच्छा लगे तो यानी थोड़ा बड़ा कोर्स है, ट्रेनर का कोर्स है 59,000 रुपये का, वो कर सकते हो। ये इतना बढ़िया फील्ड है कि लोगों को कंट्रीब्यूट करोगे और अच्छी खासी आमदनी कमाओगे। सैकड़ों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाओ। अभी इसी फील्ड में बहुत गुंजाइश है, आगे ये अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री बनने जा रही है। अभी जो इसमें हो जाएगा सदैव लाभ पाएगा। और अगर मान लो कहीं ऑलरेडी नौकरी में लगे हुए हो कामधन, तो इसे पार्ट टाइम कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज अगर आप इसमें घुस जाओगे तो आने वाले समय में न केवल पर्याप्त से अधिक पैसा मिलेगा, प्लेंटी ऑफ मनी मिलेगी, बल्कि प्रतिष्ठा मिलेगी, एक आत्मसंतोष मिलेगा
कि ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया, एक मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट ज़िंदगी जी पाओगे। थैंक यू सो मच डीडी सर इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को हमें क्लियर करने के लिए। और अभी ये जर्नी बहुत लंबी है, 21 चैप्टर आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो इस जर्नी में हमारे साथ में बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स फिर से मुलाकात होगी नए चैप्टर की समरी के साथ में डीडी शर्मा सर के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।